हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे बेटा आप सभी। एके मैजिक मैथ्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं अनिल कुमार आज बेटा वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12th 11th 10th 9th के वो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे, जो शायद कुछ बच्चों ने तो पहली बार देखे हैं। ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन बेटा करते हैं हम। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास सॉल्यूशन भेजा। ठीक है, जैसे क्लास 12th के लिए बेटा लगभग 55 स्टूडेंट्स ने सॉल्यूशंस भेजा था। उनमें से हम 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। देख लेना आपके कितने क्वेश्चंस ठीक थे। ठीक है, उसके बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे जल्दी ही। फिर बेटा +1 के भी लगभग मेरे पास 40 स्टूडेंट्स ने सॉल्यूशन भेजा है। 10th क्लास में बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सॉल्यूशन भेजा है, 70 स्टूडेंट्स ने। ठीक है, और 9th क्लास में थोड़ा सा कहीं कमी रह गई बेटा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो। ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ बेटा। हमारे पास लगभग 40 स्टूडेंट्स ने भेजा है। ठीक है, लगभग 40 है बेटा, 40 कंप्लीट नहीं है उसमें, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा हमारे पास। देखो बेटा, क्लास 12th के लिए बेटा सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। करने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंसर सेम मिलेगा सभी का। तो पहला क्वेश्चन क्या था बेटा आपका कि पी क्यू आर आर इंटीजर्स, पी क्यू आर इंटीजर्स एंड q अपॉन p बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। यानी q को मैं p से डिवाइड करूं तो आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, और क्या दे रखा बेटा मेरा p q r इन gp, gp मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और क्या दे रखा बेटा आपका अर्थमेटिक मीन ऑफ p q r इज इक्वल टू q प्लस 5। x बेटा इक्वल दे रखा है p स्क्वायर प्लस p माइनस 14 अपॉन में p प्लस 1। तो फाइंड आउट करना है आपको क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x के लिए क्या होगी। ठीक है, ये नया कंसेप्ट बेटा, हो सकता है 9th 10th वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता हो, लेकिन बेटा वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करो पी क्यू आर इंटीजर्स। तो इस लाइन का मतलब तो हमें पता चल गया कि भाई क्या है, पी क्यू आर इंटीजर है, या तो नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव या फिर जीरो। ठीक है, और q अपॉन p क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो मान लेता हूं कि q अपॉन p इक्वल किसके है, पॉजिटिव इंटीजर m। मैं पॉजिटिव इंटीजर क्या ले लेता हूं, m ले लेता हूं बेटा। ठीक है, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, तो बेटा q की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, p m। ठीक है, फर्स्ट इससे ये आ गया मेरा। ठीक है, m क्या है, वेयर m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। आगे बात समझे। उसके बाद क्या है मेरे पास, पी क्यू आर इन जीपी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे बेटा आप एपी में करते हो 10th क्लास में, मतलब कॉमन डिफरेंस आता है कंजुगेटिव टर्म्स का, इसी प्रकार से जीपी में बेटा कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, यानी q अपॉन p इक्वल टू r अपॉन q, q अपॉन p इक्वल टू r अपॉन q। तो यहां से बेटा इसको सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू पी आर, q स्क्वायर इक्वल टू पी आर। आगे बेटा बात समझे। अब इससे और इससे वैल्यू पुट कर लूं मैं q की वैल्यू ये वाली यहां पर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, p स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू p r। p से बेटा p कैंसिल आउट, तो मेरे पास r की वैल्यू क्या हो गई, p m स्क्वायर। यानी r की वैल्यू बेटा p m के रूप में आ गई, q की वैल्यू भी p m के रूप में आ चुकी है। ये मेरे पास इक्वेशन 2। ओके, तो ये जीपी का भी काम हो गया मेरा। अब है अर्थमेटिक मीन ऑफ पी क्यू आर, तो सिस्टमेटिक वे से करो बेटा सोल्व। ठीक है, पी क्यू आर का अर्थमेटिक मीन यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन एंड व्हिच इज गिवन इक्वल टू q प्लस 5। तो बेटा क्या हो जाएगा, ऑन सिंप्लीफिकेशंस आई विल गेट p प्लस q प्लस r इक्वल टू 3q प्लस 15। आई हैव जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट। नाउ p माइनस 2q प्लस r इक्वल टू 3q प्लस 15, सॉरी इक्वल टू 15, क्योंकि 3q तो बेटा मैं इस साइड ले आ चुका हूं। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, p की जगह p ही रखो, q की वैल्यू क्या है माइनस pm, तो pm प्लस में r की वैल्यू क्या है बेटा, pm स्क्वायर इक्वल टू क्या है 15। कंप्लीट में से बेटा p कॉमन आ जाएगा बाहर, तो p इंटू 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 15। तो ये आइडेंटिटी किसके लिए बन गई, 1 माइनस m का होल स्क्वायर इक्वल टू 15। अब देखो m मेरे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन है मेरे पास वैल्यू। ठीक है, और यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, m की वैल्यू 1 ली तो क्या बन गया ये 0, तो p
0, ठीक है। और उसके बाद p इंटू 0 इक्वल टू 15 नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है। m की वैल्यू 2 पुट करो बेटा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, आप जो भी लें, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर ले रखा बेटा तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी 1, तो p की वैल्यू क्या हो गई 15। 2 पुट करूंगा तो बेटा 1 2 हो चुका है, 3 पुट करो 1 माइनस 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 बेटा इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में, यानी 15/4। लेकिन क्या दे रखा है, p हमारा क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ ये वैल्यू एक के लिए पॉसिबल होगी, और किस वैल्यू के लिए बेटा, व्हेन m इज इक्वल टू 2, व्हेन m इक्वल टू 2 p इज इक्वल टू 15, यानी ये इंटीजर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, देखिए m की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू क्या आ गई 15, ये वैल्यू इसमें पुट कर लो बेटा, तो x की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, p स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 प्लस p यानी 15 माइनस 14 अपॉन में बेटा p प्लस 1 16, तो कितना आ गया मेरे पास वैल्यू 226 अपॉन 16। करो बेटा सिंप्लीफाई इसको, 16 1 जा 16, 6 6 16 4 जा 64, 2 0 16 1 जा 16, कितने बचे बेटा आपके 4 0 16 2 जा 32, लाइक दैट समथिंग आएगा आपका, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है मेरा, कि मेरे पास जैसे ये 14.1 ठीक है, ये वैल्यू आई थी मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, जैसे 14.12 मैं ले लेता हूं, हालांकि आगे ये मेरा टर्मिनेट कर जाएगा आगे चल के, ठीक है। लेकिन क्या करूं मैं आगे, अगर ये वैल्यू भी मैं ले लेता हूं एक बार, तो मेरे पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या बोलता है कि 14.12, तो 14.12 नंबर लाइन पे जहां है उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर है, तो देखो 14 कंप्लीट है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 14। कर लेंगे सोल्व, तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा मुझे जरूर बताइए कि पहला क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट है, मेरे पास भी डेटा है, ठीक है, गुड। देखिए छोटी छोटी गलतियां कर रखी हैं कुछ बच्चों ने, लेकिन कोई बात नहीं, वो चल जाएगा बेटा, थोड़ी सी आपको गाइडेंस की जरूरत है, काम हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास कि हमें लिमिट के साथ दे रखा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, माइनस ए एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस ए अपॉन में बेटा कंप्लीट के क्या है मेरे पास, यहां पर x प्लस साइन एक्स माइनस 1 और माइनस 1 रेज टू पावर बेटा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है। और ये कंप्लीट इक्वल गिवन है बेटा 1/4 के। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए के लिए सॉल्व करना है, तो करो भी सॉल्व, ठीक है। लिमिट का क्वेश्चन बेटा अच्छा क्वेश्चन है, +1 क्लास का। क्या हो जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा बहुत, और फिर वैल्यू पुट करके देखो कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूं, लिमिट की वैल्यू 1 पुट करता हूं इसमें, तो आप आराम से देख पाएंगे कि वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 1 पुट किया बेटा यहां, तो -1 पुट लिमिट x टेंड्स टू 1, वी गेट क्या आता है बेटा, जब मैं लिमिट की वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो 0/0 फॉर्म में आती है, जैसे -a प्लस साइन 0 0 प्लस a, तो -a प्लस a कैंसिल आउट 0, नीचे बेटा x की वैल्यू 1, यहां साइन 0 बनेगा तो साइन 0 0 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो यानी 0/0 फॉर्म बन गई। अब बेटा 0/0 फॉर्म को हमें हटाना है, ठीक है। अब 0/0 फॉर्म को हटाने के बहुत सारे तरीके हैं, अरे बस में, तो पहला तरीका क्या होता है हमारे पास कि हम इसको, ठीक है, जब भी मेरे पास ये इस प्रकार से हो, लिमिट x टेंड्स टू समथिंग, ठीक है, जो भी है मेरे पास यहाँ पर h वगैरह कुछ भी मान लूं मैं,
ठीक है, और यहां पर f ऑफ x बाई जी ऑफ x मेरा 0/0 फॉर्म में हो। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए बेटा, एल हॉस्पिटल रूल। ये बड़ा ही आसान रूल है बेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल में हम डेरिवेटिव निकालते हैं बेटा दोनों का। ठीक है, दोनों का क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और फिर लिमिट की वैल्यू उसमें पुट करते हैं, तो आपकी 0/0 फॉर्म है वो रिमूव हो जाती है। तो करो बेटा सोल्व, क्या हो जाएगा मेरे पास, इसमें वैल्यू आप इसके लिए एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। जैसे इसके लिए बेटा एफ डैश एक्स निकालो, तो क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू ऊपर वाले के लिए बेटा, यानी डेरिवेटिव कर लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव माइनस ए प्लस साइन का डेरिवेटिव बेटा कोस एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 1। ए का डेरिवेटिव बेटा कांस्टेंट टर्म है तो 0। इसी प्रकार से बेटा जी डैश एक्स निकाल लीजिए, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट का डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा, x का डेरिवेटिव बेटा 1 sin x माइनस 1 तो cos x माइनस 1 और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, आ गए आपके पास ये दोनों टर्म्स, बोले बेटा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एंड रूट एक्स इंटू 1 प्लस एंड रूट एक्स लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि 1 माइनस एक्स को बेटा फैक्टराइज किया तो देखो हम ये कर सकते हैं, अब a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला लगा लो, तो 1 माइनस एंड रूट एक्स 1 प्लस एंड रूट एक्स हो गया। ओके, तो ये इससे कैंसिल आउट, मतलब और भी सिंप्लीफाई हो गए वो ऊपर वाला इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल बेटा मैंने यूज किया, यहां अब आप पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 f डैश x यानी माइनस a cos प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x माइनस 1 रेज टू पावर, पूरे की पावर कितनी है बेटा 1 प्लस एंड रूट एक्स, और ये इक्वल है किसके 1/4 के। ठीक है, लिमिट की वैल्यू पुट कर लो, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, लिमिट पुट कर लूंगा तो माइनस a प्लस कोस 1 माइनस 1 तो 0 अपॉन 1 प्लस कोस 1 माइनस 1 तो ये भी कोस 0। ठीक है, रेज टू पावर 1 प्लस एंड रूट 1 इक्वल टू 1/4। सिंप्लीफाई करो बेटा, तो माइनस a प्लस कोस 0 1 होता है अपॉन में 1 प्लस कोस 0 1 रेज टू पावर 1 प्लस एंड रूट 1 यानी 1, तो 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 1/4 हो गया बेटा, इतना सोल्व। ठीक है, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करो, और क्या हो जाएगा मेरे पास, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक वैल्यू तो हो जाएगी बेटा माइनस a प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, प्लस माइनस जरूर लेना जब स्क्वायर रूट लूं, तो यहां से बेटा जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एक वैल्यू है माइनस a प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2, और एक वैल्यू हो जाएगी माइनस a प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2, यानी एक बार पॉजिटिव वैल्यू और एक बार नेगेटिव वैल्यू। तो जब पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, और एक बार क्या हो जाएगा बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट, a की वैल्यू माइनस a इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। हमें क्या निकालना था, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू a की कितनी हो जाएगी 0। कर लेंगे सोल्व, तो इस प्रकार से हमें ये सोल्व करना था। तो 0/0 फॉर्म को बेटा रिमूव करने के लिए हमने यहां पर यूज किया अपना एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, जिसमें हम डेरिवेटिव निकालते हैं, आगे बात समझे, और ये बहुत ही अच्छा रूल है बेटा। ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है एल हॉस्पिटल रूल किसको बोलते हैं। ओके बेटा, गुड। तो आप मुझे बताइए +2 क्लास के बच्चों का कितनों का, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपके अकॉर्डिंग दोनों क्वेश्चन ठीक हैं। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे +1 क्लास के लिए। ठीक है, तो तैयार हो बेटा +1 वाले बच्चे भी, गुड। देखिए बेटा, अब +1 क्लास के लिए पहला क्वेश्चन क्या था, हाँ जी तैयार हो जाइए बेटा, चैंपियंस। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन था बेटा फर्स्ट क्या, कि मेरे पास इक्वेशन दे रखी है x² - 4x - log
4x माइनस log 3a, यानी बेस 3 है, a दे रखा बेटा इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन के बेटा रूट्स हैं वो रियल दे रखे हैं, रूट्स कैसे दे रखे हैं, रियल, तो हमें बताना है कि a की कम से कम वैल्यू क्या होगी। रूट्स रियल गिवन है, फाइंड क्या करना है, लिस्ट या मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, ये बताना आपको, ठीक है। तो देखो हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार बेटा log को देख रहे हो, तो किसी बेटा क्या हो जाएगा, सबसे पहला अपना बेसिक क्या है, रूट रियल है। अब रूट रियल कब होते हैं, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। तो d की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर लो बेटा, b की वैल्यू क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू बेटा 1 और c की वैल्यू ये, तो माइनस लॉग बेस 3a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा 16 माइनस माइनस प्लस 4 log 3a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर बेटा देखो 16 प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का, तो 4 log बेस 3a ग्रेटर देन इक्वल टू -4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो बेटा ये हो गया log बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब यहां पर कुछ बच्चे फंस जाते हैं कि भाई ये कैसे सॉल्व करें। तो देखिए बेटा सबसे आसान तरीका है वो है नेचुरल, यानी log e बेस e में कन्वर्ट कर लो इसको, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट कर सकता है, यानी a की वैल्यू के लिए डायरेक्ट सोल्व कर सकता है, मोस्ट वेलकम, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर किसी स्टूडेंट को बेटा नॉर्मल समझना है बेस, तो बेस चेंज फॉर्मूला कर लो अपना, ठीक है, उससे कर लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, जब बेटा ये log p q हो तो नेचुरल log के साथ क्या जाता है, log बेस e q अपॉन log बेस e और p, यानी जो यहाँ नीचे p है बेस वो नीचे, और जो ये q है ये यहाँ पर। आगे बात समझे बेस चेंज में। अब देखो तो ये हो गया मेरे पास, अब यहाँ पर log बेस e a इक्वल टू ये वाला बेटा इस साइड में जाएगा तो -4 log बेस e 3। अब log की प्रॉपर्टी होती है क्या, यहां पर ये नंबर है बेटा, ये यहां पे पावर में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा log बेस e a इक्वल टू log बेस e 3 रेज टू पावर -4। एंटी log ले लीजिए बेटा दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा आपका a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3 की पावर e, यहां ग्रेटर देन इक्वल है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल में बेटा क्या हो जाएगा मेरे पास, a की वैल्यू 3 की पावर -4, यानी a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 4, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1/81। तो a की बेटा मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/81, क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन है इक्वल 1/81 के, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1/81। कर लेंगे सो। तो ये ध्यान रखना बेटा, कुछ बच्चों ने यहाँ पे जब सोल्व किया तो उनकी वैल्यू बेटा 81 आई हुई है, ठीक है ना, तो वो अपना ये माइनस का सिंबल शायद कहीं ना कहीं भूल गए लगाना। आ रही बात समझे, तो माइनस के कारण देखो सब कुछ आपका चेंज हो गया, ध्यान रखना बेटा। और यहाँ पर ये जो मैंने यूज किया ये बेटा log की प्रॉपर्टी होती है, log, ठीक है, e m रेज टू पावर n हो, तो मेरे पास n जो है वो आगे आ जाता है n log e m। आगे बात समझे, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। ये हो सकता है 10th क्लास में आपको बहुत कम स्टूडेंट्स को ये बातें पता हो, लेकिन हम जरूर बताते हैं बेटा, ठीक है, कोचिंग क्लासेस में। तो प्लीज तैयार रहिए इन चीजों को, नई चीजों को सीखने के लिए, ठीक है, गुड। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका ये, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। कोई भी बेटा पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, ABCD, इसका मुझे एरिया निकालना है और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं, जैसे a की वैल्यू दे रखी बेटा 2 4, b की वैल्यू दे रखी है 2 + √3, 5, ठीक है, c की वैल्यू दे रखी है बेटा 2, 6 और d के कोऑर्डिनेट मुझे गिवन नहीं है, ठीक है। अब मुझे निकालना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो बेटा यहाँ पे एक अच्छी प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा, क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है, हमने अपनी बेटा प्रीवियस क्लासेस में किया है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इन 2
congruent triangles and we know that congruent figures have equal area। आगे बात समझे? तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल बन गई ना, तो टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में ले लूं, मतलब एक ट्रायंगल ये दोनों का एरिया क्या है, इक्वल, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लीजिए, ठीक है। और ये बेटा आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ये आप अपने, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से कर सकते हो कि ये ए बी इक्वल है सी डी के, बी सी इक्वल है किसके, ए डी के, ए सी इक्वल टू ए सी, तो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ट्रिपल एस रूल से आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स इक्वल एरिया रखते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 बाहर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपके आता है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या हो जाएगा मेरे पास, जिसमें वो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले आते हैं ना, वहां बेटा लास्ट एक्सरसाइज में आपको ये मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, जब आपके 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हों, तो क्या होता है 1/2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और फिर मॉडुलस। ये हम मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कीजिए बेटा 2 से 2 कैंसिल, x1 की वैल्यू पुट करो, तो x1 ये x1 ले लो, ये x2 और ये x3, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा आपके पास 2, y2 कितना बेटा, ये y2, तो यहां पर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 पुट कर लो बेटा वैल्यू, तो 2 इंटू y2 माइनस y3, तो 5 माइनस 6 प्लस x2, तो 2 प्लस √3 इंटू में बेटा y3 माइनस y1, तो 6 माइनस 4 और प्लस में x3, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू y1 माइनस y2, 4 माइनस 5। करो बेटा इसको सिंप्लीफाई, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू -1, ठीक है, प्लस 2 प्लस √3 इंटू में 2 प्लस में बेटा 2 इंटू -1, करो सिंप्लीफाई, तो -2 ये अंदर जाएगा बेटा, प्लस में 4 प्लस 2 √3 प्लस -2, ठीक है, 2 2 4 माइनस कैंसिल आउट, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा आपका 2√3 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा आपका क्या होता है स्क्वायर में। कर लेंगे सोल्व। तो ये था बेटा आपका +1 क्लास के लिए, जो बच्चे अभी फ्रेशर थे उनके लिए 2 क्वेश्चन, ठीक है। इंटरेस्टिंग बना ना, गुड। अब तैयार हो जाओ बेटा, बताइए मुझे कितने स्टूडेंट्स के दोनों क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छी तरह आपने सोल्व करके भेजे हैं, मेरे पास आए हुए हैं, तो आप बताना किसके कितने ठीक हैं। ओके, रिजल्ट आपका आज मैं बना लूंगा, ठीक है। अब तैयार हो जाओ बेटा, 10th क्लास वाले जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 क्वेश्चन थे, उनका सॉल्यूशन। गुड, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन था आपके पास a की पावर 5 माइनस b की पावर 7 को फैक्टराइज करो। तो जब भी ये यहाँ पे देखो नेगेटिव आ जाए ना, तो फैक्टराइज करना बड़ा आसान हो जाता है। आपको करना क्या है, सिर्फ इसका हाफ कर लो और इसका स्क्वायर कर लो, अगर ज्यादा समझ में न आए तो, ठीक है। तो यहाँ a की 2 माइनस b की 2 वाला फार्मूला लगा लो, बन गया फैक्टराइज। ये काम करना था बस, अरे बात समझे, हो जाएगा ना। सो कुछ बच्चे यहाँ पर बेटा अपने अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। ये बेटा फैक्टराइज इसका क्वेश्चन 2, ठीक है, वो भी बिल्कुल आसान सा है, तो उसको भी देखिए क्या होगा मेरे पास। गुड, आपको गिवन क्या था बेटा, 4 raised to power x minus 4 raised to power x minus 1 equal to 24, then find out value of 2x raised to power x, ठीक है, किसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले बेटा वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है x की, फिर इसमें पुट करना है, ठीक है। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए आपको 4 raised to power x minus 4 raised to power x upon 4 इक्वल टू बेटा 24, तो यहाँ कॉमन क्या है, 4 raised to power x 1 minus 1/4 equal to 24, सिंप्लीफाई करो बेटा, ये 3/4 equal to 24, 4 raised to power x equal to 24 into 4/3, 3 से बेटा 8, तो 4 raised to power x आपका आ गया 32,
इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 रेज टू पावर 2 एंड कंप्लीट रेज टू पावर x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5. तो इट मीन्स दैट 2 रेज टू पावर 2x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5. ओके, अब देखिए बेटा, जब बेस सेम हो तो पावर भी क्या होती है, इक्वल. तो 2x इक्वल हो जाएगा बेटा 5 के इक्वल. ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर लो तो 5, ठीक है. और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2. तो यानी 5 की पावर 5/2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 5 रेज टू पावर 5 और पूरे की पावर 1/2. मतलब ये आपका ओन सिंप्लीफिकेशन आएगा 25/5, क्योंकि 5 की पावर 5 है तो बेटा 5 को 5 टाइम्स लिख लीजिए और उसका अंडररूट, तो 2 पेयर में से बाहर आ जाएगा मेरा, ठीक है. 2 पेयर में से एक एक बाहर आ जाएगा और एक √5 अंदर रह जाएगा, ठीक है. तो ये वैल्यू होगी बेटा उसकी. कर लेंगे सोल्व. तो ये था बेटा नॉर्मल सा सॉल्यूशन क्लास 10th के लिए, ठीक है. कितने स्टूडेंट्स का ये ठीक है तो बताइए मुझे जल्दी से. गुड, मजा आ रहा है ना. यस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा. जो 6 क्वेश्चन अब तक करवाए वो बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है. कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं. ओके, अब करते हैं हम 9th क्लास के लिए. वो क्वेश्चन भी दोनों सुपर डुपर हैं. बहुत कम बच्चों को उसका सॉल्यूशन आता था, ठीक है. देखो बेटा कैसे हुआ. क्वेश्चन था बेटा, देखो क्लास 9 के बच्चे तैयार हो जाओ बेटा, ठीक है, जो अभी फ्रेशर हैं. दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही सुपर डुपर आसान से लिए थे मैंने, ठीक है. पहला क्वेश्चन क्या था, और थोड़े से बेटा सीरियस हो जाओ, क्योंकि देखो कोरोना कोविड ये आता जाता रहेगा, लेकिन अपना टैलेंट है उसको आप इम्प्रूव करते रहिए. मैं हमेशा कहता हूँ अपग्रेड करो अपने आप को, बिकॉज इट इज द रूल ऑफ नेचर. प्रकृति का नियम है अपने आप को अपग्रेड करना. क्या देखा बेटा, फाइंड डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ, यानी कोई भी चीज है बेटा उस पर हम 40% डिस्काउंट दे दें, ठीक है. 40% डिस्काउंट ऑन ₹500, ठीक है. एंड सक्सेसिव डिस्काउंट दे दे बेटा हम किसी चीज पे कितने 36% एंड 4%. ये सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है सेम अमाउंट के ऊपर, मतलब ऑन सेम अमाउंट यानी ₹2,500 के ऊपर. तो हमें बताना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है. अरे बेटा बात समझे तो कर लीजिए. क्या हो जाएगा, ये बेटा निकालिए कितना होगा मेरे पास. तो करो बेटा 500 इंटू 40/100, ठीक है. तो ये 500 के ऊपर 40% डिस्काउंट दे दो भी, ठीक है. माइनस डिफरेंस निकालना है माइनस. अब सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है आपको, ठीक है. सक्सेसिव डिस्काउंट तो वो कितने रुपीज का होगा. अब सक्सेसिव डिस्काउंट बेटा इक्विवेलेंट डिस्काउंट के जब आपको निकालना हो तो देखो क्या होता है, D1 एक डिस्काउंट है, D2 दूसरा है, सक्सेसिव है तो बेटा उनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट D इक्वल होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2/100. तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो यहाँ पर. इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके इक्वल आ जाएगा, 36 प्लस 4 माइनस 36 इंटू 4/100. तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 से 25 तो 40 माइनस, ठीक है. कितना बचेगा आपका यहाँ पर, 36 को 25 से डिवाइड कर लो तो 1 जा, ठीक है, 0.44. तो आपका बचेगा ये कितना 38.56, यानी इतने परसेंट आपका डिस्काउंट होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है. तो ये बेटा निकाल लीजिए, यानी 500 का 38.56%, ठीक है. करो बेटा सिंप्लीफाई. तो 500 दोनों में कॉमन है, कॉमन आ जाएगा 500 अपॉन में 100 कॉमन इंटू में 40 माइनस 38.56. तो 00 से 00 कैंसिल, यानी आपका 5 इंटू, अब ये मैंने साइड यहाँ पे किया ही था तो कितना आएगा ये मेरे पास 1.44. तो कितने का बेटा डिफरेंस चाहिए मेरे पास, यानी ₹7.20 का डिफरेंस आएगा. कर लेंगे.
यानी अकेला ये डिस्काउंट इन दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट्स के ऊपर भारी है। कितने रुपए से? रुपीज 7.20 से। ओके, तो इस प्रकार से बेटा आपको करना था ये क्वेश्चन। ये फॉर्मूला याद रखना अपना, जब एक से ज्यादा डिस्काउंट आपको दे रखे हो तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। ओके, गुड। क्वेश्चन दे रखा बेटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन या एंगल इंक्लाइंड बाय हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट्स 15 पास्ट 5, यानी 5:15 जब हो जाए तो हैंड जो होते हैं क्लॉक के, उसके बेटा मिनट हैंड और आवर्स एंड में क्या फर्क होता है, कितना डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखना बेटा क्या कि हमें मिनट हैंड और उसके बीच में एंगल निकालना है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये 3 होता है बेटा, फिर यहाँ पर 4, फिर 5, फिर यहाँ पर 6। ठीक है, तो जैसे आपकी मिनट वाला हैंड यहाँ पर है, ठीक है, मिनट वाली सुई, और बेटा आवर्स वाले यहाँ पर होगी, तो इनके बीच में ये एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब दो चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। पहला तो ये कि घड़ी की जो ये सुई होती है वो बेटा 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री रोटेट करती है। तो देखो 60 मिनट में बेटा पूरा चक्कर लगा लेती है ना मिनट वाली सुई, 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी 360 डिग्री। तो मिनट हैंड, ठीक है बेटा, ये पूरी स्पेलिंग लिख लेता हूं मैं, मिनट हैंड एंगल कितने डिग्री का बनाती है बेटा, मेक एंगल इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है बेटा, 60 मिनट में वो कवर कर लेती है पूरा, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60, मतलब 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और आर्स एंड, दूसरी बात आपको ये बताना चाहिए कि आर्स एंड कितने डिग्री का एंगल बनाता है इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना बनाता है बेटा आर्स एंड। देखो पूरा बेटा कवर करता है 12 घंटे में, रिवॉल्व अपने पहली पोजीशन पे आ जाता है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का करेगा बेटा, 360/12, यानी 30 डिग्री रिवॉल्व करता है। आगे से 30 डिग्री 1 घंटे में एंगल बनाता है आर्स एंड, यानी 1 बज गया, 1 बजे के बाद 2 बजे पर आएगा आर्स एंड, तो 30 डिग्री रोटेट करता है। आगे बस, अब आपको पता होना चाहिए बेटा आर्स एंड मेक एंगल इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनाएगा। अब 1 आवर में बेटा कितने होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट, तो यहां इसको 60 से डिवाइड कर दो, मतलब हाफ डिग्री रोटेट करता है 1 मिनट में। 1 मिनट में आवर्स एंड हाफ डिग्री ही रोटेट करता है। आपको अब बताना है कि 5:15 पर उसके बीच में कितना एंगल था। तो देखो 3 के बाद बेटा 4, 4 के बाद 5, तो पहले तो यहां तक आपका ये आएगा, तो इसमें देखो बेटा कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री, ये 3 से 4 और 4 से 5, तो 30 60 डिग्री, तो ये हो गया सीधा सीधा प्लस में। अब यहां से 5 से ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो एंगल है, ये कितने डिग्री रोटेट हुआ, तो 1 मिनट में बेटा आर्स एंड कितना रोटेट करता है, हाफ डिग्री, और 15 मिनट का गैप है ना ये, तो 15 मिनट में कितना करता है बेटा, 15/2 डिग्री। तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 + 7.5 डिग्री, तो आपका हो जाएगा 67.5 डिग्री, ये रोटेट करता है बेटा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें बेटा आपको ध्यान रखनी है, और उसके बाद आप किसी भी टाइम इंटरवल के बाद एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना होगा। ठीक है, तो आप ट्राई करना बेटा कि 4:10 PM पर एंगल कितना बनेगा, 2:15 पर एंगल कितना बनेगा। ठीक है, और आप बताना कि 6:30 पर एंगल कितना बनता है, और 9:15 पर एंगल कितना बनेगा। ठीक है, ट्राई करना, ये तीनों आपकी हेल्प करेंगे। ओके बेटा, तो ये था हमारा
सॉल्यूशन आपका 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चंस का, ठीक है, जिनके बेस पे हम आपको कुछ डिस्काउंट, ठीक है, रिलीफ देने वाले थे आपको। उसमें काफ़ी बच्चे बेटा पार्टिसिपेट किया, आगे भी बेटा पार्टिसिपेट करते रहिए। एके मैजिक मैथ्स आपके लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी लेकर आएगा, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा अवेक रखिए, कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहो, ठीक है बेटा। और प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाइम पर बेटा आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। कुछ वीडियोस पब्लिकली मैं शेयर करता हूँ और कुछ वीडियो मैं सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट्स को दे रहा हूँ, ठीक है ना, उनके लिए हम चार्ज करते हैं बेटा। तो ठीक है बेटा, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एवरीवन, बाय बेटा, हैव ए नाइस डे।